Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous topic in grammar, that is models. तो अभी बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी आपकी 9th क्लास है, 10th क्लास में बोर्ड में भी 2 नंबर का आते हैं मॉडल्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल। तो यहाँ पे जितने भी ये मॉडल्स दिए गए हैं, अभी हम इनको एक क्विक रिवीजन देते हैं, देन लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों? वर्ड माइट अभी सबको क्लियर है कि ये कौन से हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के साथ हम वी वन को यूज करते हैं। ये रूल्स जो हैं आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। क्लियर? तो सिंपल सा आपको हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी बच्चों कि मॉडल्स क्या होते हैं। क्लियर? मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों मॉडल की? अ मॉडल वर्ब इज ए काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और क्या एक्सप्रेस करते हैं? दैट यूज टू एक्सप्रेस मॉडलिटीज द स्टेट और मोड्स इन विच द थिंग एग्जिस्ट। क्लियर बच्चों? सच एज अगर हमें पता चले संभावना होते हैं ना, कई बार हमको कहते हैं ना इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी संभावना के लिए या हमें परमिशन लेनी होती है तो भी हम क्या यूज करते हैं? मॉडल यूज करते हैं। क्लियर? पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, प्रोहिबिशन के लिए हम किसको यूज करते हैं? मॉडल्स को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे फिर एग्जांपल्स हमने डिस्कस करी थी कि ऑब्लिगेशंस के लिए यू शुड डू योर होमवर्क या यू शुड ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आई माइट हैव या इट माइट रेन टुडे। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं? मॉडल्स को यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए और प्रोहिबिशन के लिए। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हमने यूज करे थे विद डिफरेंट वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हमने आपको बताया था एक शॉर्ट जो है शॉर्ट में बताया था कि किस तरह हाउ वी यूज मॉडल वर्ब्स इन डिफरेंट कंडीशंस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सर्टेनिटी। तो इस तरह से आप डिफरेंट मॉडल्स को यूज कर सकते हैं इन सेंटेंस। यहाँ पे हमने कैन का बताया था, कैन आई आस्क योर पेंसिल। कैन इज यूज फॉर आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली कुड को भी हम यूज करते हैं फॉर परमिशन। कैन का डिटेल में हमने यहाँ पे दिया है कि एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए हम जो है डिफरेंट कंडीशंस में वी यूज मॉडल वर्ब कैन। क्लियर बच्चों? पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं, इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल। नेक्स्ट कैन का पास क्या होता है बच्चों? कुड। कुड को हम कहाँ यूज करते हैं? सेम है एबिलिटी के लिए, बट किसमें? पास्ट में। तो डू इन द पास्ट। आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक फ्रेंच। इस तरह से परमिशन के लिए आई कुड गो टू द पोलाइट। अगर आपको क्वेश्चन पुट करना है देन वी यूज मॉडल वर्ब कुड। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम यूज कर सकते हैं कुड को। पोलाइट ऑफर है, पोलाइट सजेशन एंड पॉसिबिलिटी। जैसे हम कैन को यूज करते हैं, सिमिलरली यू कैन यूज कुड फॉर पॉसिबिलिटी। क्लियर? देन हमने यहाँ पे एक डिस्कस करा था कि मे को हाउ वी यूज मे। मे इज ऑल्सो यूज फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एंड गिविंग द परमिशन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, आप लोग क्लास में भी जो है क्वेश्चन पुट करते हैं मैम से, तो ऐसे ही पूछते हैं बच्चों मे आई आस्क। तो मे क्या है बच्चों? मॉडल है। क्लियर? मॉडल वर्ब है। सिमिलरली गिविंग परमिशन के लिए भी हम मे को यूज करते हैं। मे के क्या है बच्चों? अगर हमें बहुत ज्यादा हाई जो है पॉसिबिलिटी रहती है देन वी यूज मे। इट मे रेन टुडे, शी मे कम बाय कार। अगर हमें श्योरिटी रहती है, हाई पॉसिबिलिटी रहती है, तभी हम किसको लगाते हैं? मे को लगाते हैं। क्लियर बच्चों? सिमिलरली विश के लिए या पोलाइट सजेशन के लिए, परमिशन इन द प्रेजेंट के लिए हम मे को यूज करते हैं। बट माइट लेस पॉसिबल, अगर आपको पॉसिबिलिटी रहती है, लेस रहती है देन मे, तो हम यूज करते हैं माइट। इट माइट रेन टुडे। तो जैसे मैंने यस्टरडे हमने डिस्कस करा था कि मे और माइट में डिफरेंस क्या है, कि अगर आपको ज्यादा संभावना रहती है देन वी यूज मे मॉडल वर्ब। अगर आपको लेस संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, देन वी यूज माइट। क्लियर? सजेशन के लिए और कंडीशनल के कि इफ यू वर्क हार्ड यू माइट फिनिश इट। देन है बच्चों यहाँ पे मस्ट और मस्ट नॉट और मे नॉट को हम कैसे यूज करते हैं? मस्ट नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं
force, necessity, obligation, possibility, advice, recommendation, certainty of belief. I must go to the supermarket. You must obey your parents. हमने यहाँ पे necessity force करके बोल रहे हैं. Clear? नेक्स्ट है बच्चों, मस्ट नॉट और मे नॉट में क्या डिफरेंस है? मस्ट नॉट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर. अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स करके बोलेंगे तो मस्ट नॉट. थोड़ा सा अगर हम जो है पोलाइट रहेंगे देन वी यूज मे नॉट. नेक्स्ट है बच्चों, नीड नॉट. नीड को हम एज ए मेन वर्ब भी यूज करते हैं फॉर नॉट नेसेसरी. ऑटो इज सिमिलर टू शुड. जैसे हमने कल भी यूज करा था कि शुड और ऑटो सिमिलर होते हैं. एग्जाम्पल एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, और यहाँ पे हम शुड भी यूज कर सकते हैं. यू शुड ट्राई. शैल और शुड. शैल का आपको पता है कि हम किस तरह से फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, और प्रॉमिस सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी हम यूज करते हैं जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं. शैल भी, जैसे यहाँ पे यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, ही शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन. कमांड और थ्रेट के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन. अगर आपने कोई संकल्प किया है, डिटर्मिनेशन है, देन वी यूज शैल. शुड. शुड इज अ पास्ट ऑफ शैल. एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं यू शुड ड्राइव, यू शुड हैव कम बाय. द स्टूडेंट्स फोर्स करके हम बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं हम उनको कि द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले इन द गार्डन, या ही शुड हैव कम बाय दिस टाइम. नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन के लिए, यू शुड स्विच ऑफ द लाइट, वी शुड ओबे, या पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री. इस तरह से हम शैल और शुड को यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों विल और वुड. सेम है कि विल को हम जो है फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं. विल यू प्लीज शट द डोर. प्रिडिक्शन, एग्जेप्शन, डिटर्मिनेशन के लिए भी हम विल को यूज करते हैं. क्लियर? विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. वुड, विश, रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट देन विल. अब यहाँ पे विल से ज्यादा पोलाइट क्या होना है? वुड. हैबिट्स इन द पास्ट में भी हम क्या यूज करते हैं? वुड. जैसे हमने शैल और शुड में बताया कि शुड को यूज करते हैं और शैल को हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं. सिमिलरली विल और वुड को, वुड इज मोर पोलाइट देन विल. वुड यू शट द डोर प्लीज. तो डिफरेंस है इसमें, स्लाइटली सा डिफरेंस है कि पोलाइट के लिए हम यूज करते हैं, अदरवाइज दोनों को हम यूज करते हैं फॉर विश, रिक्वेस्ट. अब डिफरेंस क्या है? वर्ड, कुड, विल, कैन, चारों को हम यूज करते हैं फॉर परमिशन. बट व्हाट इज द डिफरेंस? वुड को हम यूज करते हैं पोलाइट. वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, क्या तुम ये कर दोगे? कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, क्या तुम ला सकते हो? तो डिफरेंस देखो, करोगे, यहाँ पे ला सकते हो. विल क्या है? लेस पोलाइट, कैन बी लेस पोलाइट. विल यू हेल्प मी फाइल दीज पेपर्स, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इनको फाइल करने में, पेपर्स को. और नेक्स्ट है कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक को बोरो कर सकता हूँ? तो आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि विल को हम कहाँ लगाएंगे? करूंगा या करेंगे इस टाइप से, और कर सकता हूँ या करूंगा, या यहाँ पे जैसे है वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, क्या तुम करोगे? तो वुड और कुड, विल, कैन, सकता है, करेगा. क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वुड, कुड, विल, कैन. नेक्स्ट यहाँ समराइज किया है कि किस तरह से कैन को हम कहाँ यूज करते हैं? कुड को, मे को, माइट को, मे को, मस्ट, शैल, शुड, विल और टू. क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिफरेंस बताया कि कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, और परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं किसको? कैन को. क्लियर? नेक्स्ट है कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और पोलाइट. सेम है, कैन को भी यूज करते हैं, कुड को भी यूज करते हैं, बट अभी आपको बताया कि हम किस तरह से पोलाइट अगर परमिशन लेनी होती है तो हम कुड को यूज करते हैं, और उससे लेस पोलाइट अगर हमें परमिशन लेनी है तो देन वी यूज कैन. क्लियर? दोनों को हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, बट एक है पोलाइट और दूसरा क्या है? थोड़ा सा लेस पोलाइट है. मे और माइट, ये भी आपको डिफरेंस पता है. मे और माइट में क्या डिफरेंस है कि माइट क्या है? लेस पॉसिबिलिटी जब होती है देन वी यूज माइट, अगर मोर पॉसिबिलिटी होती है देन वी यूज मे. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है मस्ट और शैल. मस्ट हम नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग
ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, फोर्स के लिए, फोर्स करते हैं हम। शैल यूज टू मेक ऑफर, सजेशंस और थ्रेट्स। शुड एक्सप्रेस एडवाइस, रिकमेंडेशन और एक्सपेक्टेशन। विल एक्सप्रेसेस इंटेंशन, प्रेडिक्शन और प्रॉमिस। जैसे अभी हमने बताया कि प्रॉमिस करते हैं, अदरवाइज विल, शैल और विल को हम कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। और टू सिमिलर टू शुड बट विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये डिफरेंट हमारे मॉडल्स हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है 2 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। तो सारे बच्चों को जो है डिफरेंस बताना चाहिए कि कहाँ पे हम कौन सा मॉडल को यूज कर रहे हैं। क्लियर? अभी हमारे जो है हमने पूरे जो है मॉडल्स को हमने रिवाइज कर लिया है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है बच्चों। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर? फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, यू डैश नॉट टच दैट वास, इट्स वेरी फ्रेजाइल। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यू डैश नॉट टच दैट वास, कि तुम इस वास को मत, जो है यहाँ पे नेसेसिटी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। तो यहाँ मस्ट आएगा, मे नॉट आएगा, कैन आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा यू मस्ट नॉट टच दैट वास, क्योंकि ये फ्रेजाइल है। नेक्स्ट है बच्चों, मे कैन शुड। वी डैश, पूरा सेंटेंस को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक फिल नहीं करेंगे मॉडल वर्ब को। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस क्लियरली, देन फिल द मॉडल वर्ब। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट इज योर, वी डैश शुड लीव। अब यहाँ पे शुड, अभी हम देखते हैं कि कौन सा आता है। वी डैश लीव अर्ली टुमारो इफ वी वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक। अब मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, कि इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक, अगर तुम ट्रैफिक से बचना चाहते हो या उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो क्या आएगा बच्चों इसके लिए, यू शुड लीव अर्ली टुमारो, तो तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड लीव अर्ली टुमारो, हमें जल्दी जो है निकलना पड़ेगा कल। वी शुड लीव अर्ली टुमारो। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, शुड। तो पहले सेंटेंस को रीड करना है, देन फिल द मॉडल वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट, देयर इज अ चांस इट, अब देखो, डैश रेन दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा संभावना है, चांस है किसकी, बारिश होने की। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हमें, माइट दिया है, ऑट टू दिया है, विल दिया है। तो हमने पढ़ा था बच्चों, माइट अगर हमें थोड़ी सी संभावना रहती है कि हाँ भाई ये काम होने वाला है, तो हम क्या लगाते हैं, माइट। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा बच्चों, माइट। देयर इज अ चांस इट माइट रेन, इट माइट रेन लेटर दिस आफ्टरनून। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, डैश यू प्लीज ओपन द विंडो। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कुड है, शुड है, माइट है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या पोलाइट क्या है, परमिशन लेनी है, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कुड, वुड। क्या यूज करते हैं, कुड और वुड। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कुड। राइट? तो जो हमने अभी रूल डिस्कस करे बच्चों, अगर वो आपके माइंड में रहेंगे तो इजीली आप जो है मॉडल वर्ब्स को करेक्टली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है, यू प्लीज ओपन द डोर, ओपन द विंडो या ओपन द डोर। तो हम कहेंगे कुड यू, क्या तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। क्लियर बच्चों? तो क्यों कुड लिखा वो अभी हमने यहाँ पे क्लियर करा, क्योंकि यहाँ पे हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की। You dash get more exercise, it's good for your health. Should, must, need. तो अब इसका मीनिंग क्या है, you dash get more exercise, it's good for your health, कि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, कि तुम्हें और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो चाहिए के लिए हम क्या लिखते हैं, you should, you should get more exercise, कि तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि it's good for health। तो क्या आएगा यहाँ पे, you should। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इफ आई वर यू, आई, तो मैं क्या करूंगा, अपोलोजाइज करूंगा फॉर द बैड बिहेवियर।
करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होते तो क्या करता, आई वुड एपोलोजाइज। तो अभी आपको डिफरेंस पता चला कि शुड कहाँ यूज करना, कुड कहाँ यूज करना और वुड कहाँ यूज करना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आई वुड एपोलोजाइज फॉर द बैड बिहेवियर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। क्लियर। स्टूडेंट्स dash wear their uniforms to school on weekdays. स्टूडेंट्स क्या आएगा, मे आएगा बच्चों, ऑब्वियसली नहीं आएगा। कुड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहननी चाहिए। स्टूडेंट्स हैव टू वियर, क्योंकि यहाँ पे मे नहीं आएगा। स्टूडेंट्स मे वियर नहीं, क्योंकि यहाँ कोई हमने संभावना नहीं पूछी है या कोई हमने विश नहीं करा है किसी को। कुड नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स have to wear their uniforms to school on weekdays. तो यहाँ पे क्या आएगा, students have to, क्या आएगा, students have to wear their uniforms. Clear? Next क्या है बच्चों, I dash finish this project before the deadline. तो क्या आएगा, अब यहाँ पे नेसेसिटी है कि भाई डेडलाइन दी गई है और मुझे ये काम करना है, नेसेसरी है। अगर आपको होमवर्क दिया रहता है या कोई असाइनमेंट दिया रहता है तो एक डेडलाइन दी रहती है टीचर ने कि इतनी तारीख तक आपका काम हो जाना चाहिए। तो आई मस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, कि डेडलाइन से पहले मुझे अपना काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या है, ये नेसेसिटी है, राइट। और नेसेसिटी के लिए फोर्स अगर आता है, प्रेशर पड़ता है, तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, कौन सा मॉडल वर्ब, मस्ट। I must finish this project before the deadline. तो अभी आपको क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे हम कौन सा मॉडल क्यों फिल कर रहे हैं। रीजन भी दे रही हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट कि आपको कोई भी जो है डाउट ना रहे कि यहाँ पे हम कुड क्यों भर रहे हैं, शुड क्यों है या मस्ट क्यों फिल कर रहे हैं। यहाँ पे नेसेसिटी है, वहां पे हम क्या भरेंगे, मस्ट। द ट्रेन डैश arrive any time now. The train should, must, can. तो यहाँ पे क्या है, the train should arrive any time, कि आनी चाहिए किसी भी समय, अभी। You किसी भी समय आएगी, shall का should, clear. The train should arrive any minute now. You dash try this new restaurant, it has amazing reviews. तो हम कह रहे हैं तुम्हें क्या करना है इसको, यू शुड ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, चाहिए, इट हैज अमेजिंग रिव्यूज, कि इसके जो रिव्यूज हैं कैसे हैं, अमेजिंग है। तो डिफरेंट मॉडल वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज करें। तो पहले में क्या आया बच्चों, मस्ट, शुड, माइट, क्योंकि यहाँ पे जो है श्योरिटी नहीं है, देयर इज अ चांस इट माइट रेन, दैट इज व्हाई वी यूज माइट। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट में क्या आएगा, कुड, should, would, have to, must, should, should। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा बच्चों, you fill in the blanks with the most appropriate modal verbs। तो इस तरह से आपको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, रीड द सेंटेंस, पूरा सेंटेंस को रीड करना है एंड उसको समझने की कोशिश करनी है, देन फिल द मॉडल वर्ब। क्लियर बच्चों। तो मीनिंग समझें और फिर इजीली जो है यू कैन फिल। नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस। अब आपको क्या है, सेकंड टाइप का है, दिस इज योर सेकंड एक्सरसाइज, कि आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या करा था बच्चों हमने, कि सिंपल सा हमने यहाँ पे फिल करे थे मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द जो भी कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने यहाँ पे फिल करे थे मॉडल वर्ब्स इन डिफरेंट सेंटेंस।
बट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहाँ पे हमने कैन क्यों यूज करा है, मॉडल वर्ब कुड क्यों यूज करा है, शुड क्यों यूज करा है, आपको रीजन देना है। क्लियर? आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चों, अगर मैं बोलूंगी आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्या पता चल रहा है, मेरी एबिलिटी पता चल रही है, मेरी योग्यता पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, कि मैं जो है स्पेनिश को जो है फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका मॉडल क्या है, मॉडल वर्ब इज योर कैन, एबिलिटी को शो करता है, इंडिकेट्स करंट कैपेबिलिटी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है विथ प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार, यहाँ पे भी जो है वो एबिलिटी बता रहा है। जैसे मैं बोलूंगी आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी क्या है, मेरी एबिलिटी पता चल रहा है। अगर मैं बोल रही आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे भी मेरी एबिलिटी पता चल रहा है। तो आई कैन स्विम, तो यहाँ पे भी मेरी एबिलिटी पता चल रही है, मेरी योग्यता पता चल रहा है। तो सेम है यहाँ पे, विथ प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार, तो यहाँ पे भी मेरी जो है कैपेबिलिटी या एबिलिटी, एफर्ट डाल रहे हैं कि भाई क्या है, विद प्रैक्टिस, की अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मे बी मैं क्या सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। तो यहाँ पे कौन सा है मॉडल वर्ब हमारा, कैन है, किसके लिए यूज है, एबिलिटी, एक्सप्रेसिव। अब क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करके, तो हम एफर्ट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं हम यहाँ पे, एफर्ट डाल रहे हैं। क्लियर? पहले वाले में कैपेबिलिटी का पता चल रहा है, विद प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार, तो एफर्ट, फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर एफर्ट, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से क्या कर सकता हूं मैं, आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार, तो यहाँ पे मैं एफर्ट डाल रहा हूँ फॉर फ्यूचर के लिए। क्लियर? तो एक्सप्रेसिव फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर एफर्ट, तो हमें यही बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल वर्ब यूज्ड इन द डिफरेंट सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, कुड यू प्लीज पास द वाटर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कुड को यूज करा है, और हमें पता है कुड और वुड को हम पोलाइट परमिशन के लिए यूज करते हैं। तो कुड क्या है आपका, मॉडल वर्ब है, इज यूज फॉर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कैसी है आपकी, पोलाइट है। क्लियर? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा हम किसको यूज करते हैं, वुड को। मे आई लीव अर्ली टुडे, एक फॉर्मल है, हम किसी से जो है परमिशन ले रहे हैं, मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या करा है बच्चों, एक रिक्वेस्ट करिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। क्लियर? आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो बट इट्स नॉट गारंटेड। अब यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब माइट कहाँ यूज करते हैं हम, जहां पे हमें लगता है कि लेस पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मीनिंग क्या, आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कि मुझे जो है कम संभावना लगती है कि कल तक जो है मैं ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा, बट इट्स नॉट गारंटेड। राइट? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, कि मैं कर सकता हूँ, कि मतलब थोड़ी संभावना है कि कल तक मैं कंप्लीट कर लूंगा अपना प्रोजेक्ट, बट आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी। क्लियर बच्चों? तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मे और माइट को हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस में, आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि मैं फिनिश कर लूंगा प्रोजेक्ट कब, टुमारो तक, कल तक, बट इट इज नॉट गारंटेड। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, मे आई प्लीज यूज योर रेस्ट रूम। अब यहाँ पे भी सेम है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक जो है फॉर्मल वे में, कि मैं तुम्हारा रूम जो है, रेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है बच्चों, मे क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट। क्लियर? तो मे इज योर मॉडल वर्ब। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, कि मैं ये कब तक करूंगा, कल तक फिनिश करूंगा। ऑब्लिगेशन, have to is your model verb. You ought to apologize for your mistake. तुम्हें ऐसा करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए फॉर योर मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं।
क्लियर? स्टूडेंट्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि पहनना चाहिए। यू मस्ट वेयर, तो यहाँ पे भी एक तरह से आप जो है एडवाइस दे रहे, यहाँ पे भी आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, एक संभावना सी बता रहे हैं। क्लियर? यू माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि यू माइट गो, कि तुम जा सकते हो। क्लियर? तो माइट क्या है यहाँ पे हमारा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को मार्क किया है, और क्यों यूज किए हैं मॉडल वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, वो हमने यहाँ पे बताया है। टाइप की एबिलिटी के लिए हमने यूज करा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज करा है, राइट, रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करा है, एडवाइस के लिए हमने डिफरेंट वर्ब्स को यूज किया है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या है, यू वर्ब इज योर, मॉडल वर्ब इज योर शुड, किस लिए यूज करें, एडवाइस के लिए यूज करें। नेक्स्ट क्या है बच्चों, शी कुड रन ए मैराथन व्हेन शी वाज इन हर 20s। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुड को हमने किसके लिए यूज करा है, एबिलिटी के लिए, कि वो जो है could run a marathon when she was in her 20s, refers to former capability. If I had a map, I could navigate this forest. कि अगर मेरे पास, तो यहाँ पे एक कंडीशनल लगाया कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं क्या करता, फॉरेस्ट को नेविगेट करता। कुड, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एबिलिटी, और कंडीशन लगाई है, क्या कंडीशन लगाई है बच्चों, कि अगर मेरे पास मैप, कि इफ आई हैड अ मैप, कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं क्या करता, नेविगेट द फॉरेस्ट। एबिलिटी बट कंडीशनल एबिलिटी। यू शुड ईट मोर फूड्स, तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, एंड वेजिटेबल्स, कि यू शुड ईट, कि तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो एडवाइस दे रहे हैं हम यहाँ पे कि यू शुड ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो एडवाइस है बच्चों। तो अपने आप भी पता चलता है बच्चों की सेंटेंस के मीनिंग से पता चल रहा है कि हम एडवाइस दे रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं बट लेस पोलाइट। अगर वुड होता है तो क्या होता है बच्चों, मोर पोलाइट होता है। क्लियर? तो विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, रिक्वेस्ट है। द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि प्रोजेक्ट क्या है, कि शुड बी कंप्लीट होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड तक आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन है ये, शुड। नेक्स्ट है बच्चों, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि भाई अगर ये पूरे दिन काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट बी टायर्ड, टायर्ड हो जाएगा आफ्टर वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन अगर ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कोई हम नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि मस्ट को हम नेसेसिटी या फोर्स के लिए हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ही मस्ट बी टायर्ड, कि अगर ये पूरे दिन वर्क करेगा तो उन्हें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये ही मस्ट बी वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है बच्चों, आई एम श्योर यू विल बी, आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही है कि मैं कह रही हूँ कि आई एम श्योर, मुझे लगता है कि यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। अब यहाँ पे विल लगाया है पॉसिबिलिटी के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, कि मुझे ऐसा कि आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट, के अच्छा करोगे। यू मस्ट एक्ट नाउ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, कि तुम्हें जो है फर्दर डैमेज के लिए क्या करना चाहिए, नेसेसिटी बता रहे हैं यहाँ पे, यू मस्ट एक्ट नाउ, कि तुम्हें अभी जो है एक्ट मीन्स एक्शन लेना चाहिए, नाउ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज के लिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यू मस्ट,
वी मस्ट, ऑब्लिगेशन। क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट जो है मॉडल वर्ब्स को यूज करें फॉर डिफरेंट कंडीशन में यूज करने हैं, कहीं नेसेसिटी है, कहीं हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर, इफ यू वांट टू improve your grades, you should study more regularly। अब मैम लोग आपसे बोलते हैं ना कि भाई अगर तुम क्या करोगे, रेगुलर स्टडी करोगे, इफ यू वांट टू improve your grades, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ग्रेड्स इंप्रूव हुए तो क्या करना चाहिए बच्चों? यू शुड, करनी चाहिए, यू शुड स्टडी मोर रेगुलरली। तो रेगुलरली आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स यू शुड। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो टीचर या मैं जो है यहाँ पे से आपको क्या कर रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ कि यू शुड क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी मोर रेगुलरली, क्योंकि अभी जो है टाइम इज वेरी लेस और मे बी जो है आपके एग्जाम्स होंगे इस मंथ में, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड स्टडी मोर रेगुलरली। एडवाइस। नेक्स्ट है, दिस रेसिपी शुड मेक इनफ फॉर 6 पीपल। तो यहाँ पे हम संभावना बता रहे हैं कि भाई ये जो रेसिपी है ये 6 लोगों के लिए जो है कैसी होनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, द रेसिपी शुड मेक इनफ फॉर 6 पीपल। तो कैसे हम अलग अलग जो है मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं, कैन को, कुड को, विल, शुड, चाहिए, करेंगे, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या नेसेसिटी है, फोर्स कर रहे हैं। तो डिफरेंट वर्ब्स को हमने किस तरह से यूज करा है, इन डिफरेंट कंडीशंस में या डिफरेंट सेंटेंसेस में हमने यूज करा है। क्लियर बच्चों? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि 2 टाइप्स की एक्सरसाइज आती है। एक आता है बच्चों कि किस तरह से आपको पहले फाइंड आउट करना है कि विच वन इज योर मॉडल वर्ब्स, और उसके बाद आपको बताना है कि एबिलिटी के लिए हमने यूज करा है। इसको डिफरेंट कलर से बताते हैं। एबिलिटी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया कि यहाँ पे कैन इज यूज फॉर एबिलिटी, बट यहाँ पे हम एफर्ट के लिए यूज करें, फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर एफर्ट। क्लियर? नेक्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर? यहाँ पे भी क्या है, एक जगह है कुड को यूज करा है हमने रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने यूज करा है, और सेकेंड टाइम हमने मे को यूज करा है फॉर्मल वे में। नेक्स्ट है माइट, पॉसिबिलिटी के लिए, मे रिक्वेस्ट फॉर्मल, ऑब्लिगेशन के लिए, नेक्स्ट है एडवाइस के लिए। क्लियर? ऑब्लिगेशन या एडवाइस, पॉसिबिलिटी के लिए, शुड, कुड। तो घर में जाके आप लोग प्रैक्टिस करें। ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, ये सारे हमने रूल बच्चों डिस्कस करे कि कहाँ पे हमें किस तरह से किस मॉडल वर्ब को यूज करना है। क्लियर बच्चों? तो अभी आज हमने, तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक एंड आल्सो डू द एक्सरसाइज। तो घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।